हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको द्विघात बहुपद का क्वेश्चन नंबर 3 को लेके आऊँ। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। यह क्वेश्चन आपको 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये मोस्ट वीवीआई टाइप क्वेश्चन है जो कि आपको लगभग हर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या 2 नंबर में आपको देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हमें सबसे पहले अल्फा और बीटा को क्या करना, निकालना है। तो आपको पहले ही पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, माइनस बी बाई ए। इसको क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल। और एक होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा। इसको क्या बोलते हैं, सी बाई ए, यानी शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। उसके बाद करना क्या है आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। क्योंकि आपके पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है p इंटू एक्स बराबर 5x² माइनस 7x प्लस में 1। तो माइनस बी बटा है, तो माइनस बी कितना दिया हुआ है, माइनस, और इस फॉर्मूला का माइनस, ठीक है, बाई ए कितना दिया हुआ है, ए यानी 5। ठीक है। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 7/5। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, 7/5 हो गया। अब हमको क्या निकालना, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, सी बाई ए। तो सी देखिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो देखिए सी कितना हो गया, तो सी इसके साथ कुछ क्या है, 1। सी क्या है, 1 है। देखिए ये क्या है, ये 1 दिया हुआ है सी, और ए कितना है, 5। एक्स के साथ क्या है, गुना में छिपा हुआ है, गुना इसके साथ है, कोफिशिएंट है इसका। तो ये क्या हो जाएगा, 5। यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 1/5। और अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई, माइनस इस फॉर्मूला का, माइनस इसका आ गया माइनस, और इस फॉर्मूला का माइनस बी बाई ए, और इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 7/5। अब देखिए, अब आपने अल्फा और प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, जो आपको कह रहा है उसको आपको निकालना। अब आपको निकालना क्या है, इस चीज को निकालना है। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हमको इसका मान क्या करना, निकालना है। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा को एलसीएम कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा हो जाएगा ऊपर, प्लस बीटा से बीटा कट गया तो क्या हो जाएगा, अल्फा। अब आप देखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान आपने क्या निकाला अभी, सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 7/5। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, अल्फा इंटू बीटा, तो अभी आपने निकाला इसको, अल्फा इंटू बीटा 1/5, बाई में क्या हो जाएगा, 1/5। अब देखिए 7/5, ये सबसे नीचे है तो क्या चल जाएगा, सबसे ऊपर चले, इसके साथ गुना में हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा बाई में 1, 5 से 5 कट गया, यानी 7। यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या आ गया, 7 आ गया, जो कि यही हमको क्या कर रहा था, पूछा जा रहा था। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। तो होप यू गाइस आपको इस समझ में आया। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जोड़ एवं इसके गुणनफल दिए हुए। अब मैंने आपको पिछला द्विघात बहुपद निकालने में बताया क्या था, कि शून्यकों का जोड़ आपको रूट में नहीं था, और इसमें क्या है, आपको रूट में दिया हुआ है, क्या है, √3 है। यानी इसमें आपको क्या दिया हुआ है, √2 है, और इसके गुणनफल ये आपको क्या दिया, 1/3। ये आपको बाई में दिया हुआ है। तो इसको कैसे करना है, चलिए देखते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, कि x² माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये क्या था, आपको द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला था। ये क्या है,
द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक्स स्क्वायर एज इट इज है, आप लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 2 है, √2। तो √2 आपने लिख दिया। इसके साथ ये क्या छिपा हुआ है? एक्स, तो एक्स आपने लिख दिया प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया हुआ है? 1/3 1/3 हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर मैंने इस तरह से लिख दिया है तो ये सही हो गया, लेकिन नहीं, इसमें आपको क्या करना है, ये इतना पर आंसर सही नहीं है आपका। चूंकि यह बाई में आ गया है तो आपको क्या करना होगा, इन सभी का एलसीएम लेना होगा, तभी जाकर जो है यह सही होगा। इतना पर आप लिखिएगा तो यह सही नहीं होगा। क्या हो सकता है आपको 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो इतना लिखिएगा तो 1 नंबर मिल जाए, और ये पूरा कीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। चलिए इसको देखते हैं। अब आपको क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। तो 1 3 3 का एलसीएम 3 होता है, तो 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार में, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 1 में 3 से भाग देंगे 3 बार में, तो 3 √अंडर में 2x प्लस, अब देखिए 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बराबर में क्या होता है? 0 होता है। चूंकि हमको क्या करना है, बहुपद निकालना है, तो ये बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो गया। अब देखिए 3x² माइनस में 3 √अंडर में 2x प्लस में 1 बराबर में 0। ये इसके साथ 3 क्या होगा? इसके साथ गुना में जाएगा तो ये हो जाएगा 0, अर्थात 3x² p इंटू x बराबर 3x² 3√2x प्लस में 1। ये क्या हो गया? हमारा द्विघात समीकरण हो गया, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ से लाइक से, और हमारे चैनल को स्वामी GS एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।